लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रबंध का सिद्धांत, ये लेसन का नाम है। प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में हेनरी फ्योल ने बताया है। उन 14 सिद्धांतों में से 10 सिद्धांतों को मैं पीछे बता चुका हूँ। हमारे पीछे के वीडियो में भी डाला गया है, पीछे 10 सिद्धांतों के बारे में। 11वां सिद्धांत हेनरी फ्योल ने कहा है समता का सिद्धांत। समता माने होता है बराबरी। समता के सिद्धांत के मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी के साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं, न्यायपूर्ण एवं उदारता के साथ व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़े साहब का भगना है, भतीजा है, रिश्तेदार है तो वो कम काम करे या थोड़ा लेट से आवे, सवेरे चला जाए, कम काम करे, अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करे, बड़े साहब जो उससे हैं उनका ऑर्डर नहीं माने तो उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी दूसरे कर्मचारी पर सख्ती का रवैया अपनाइएगा। तो ये समता नहीं हुआ, ये बराबरी नहीं हुआ। हेनरी फ्योल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी कामचोर है उस पर सख्ती से पेश आना है। काम सबको करना है, समय अगर जो भी समय दिया गया है उस समय पर सबको आना है, जाने का जो समय निर्धारित किया गया है उतने ही समय पर सबको जाना है। तो समता का व्यवहार होना चाहिए, बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, न्यायपूर्ण एवं उदारता के साथ व्यवहार होना चाहिए। पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना है कि ये मेरा अपना है तो काम कम भी कर रहा था तो इसको ज्यादा वेतन लगा दो, बोनस ज्यादा दे दो, और ये अपना नहीं है, कोई दूसरा आदमी है तो खूब काम कर रहा है फिर भी वेतन में इंक्रीमेंट लगाते समय कम ही लगा दिया उसका इंक्रीमेंट। ये नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्योल कहते हैं समता का सिद्धांत अपनाइए, पक्षपात पूर्ण व्यवहार को छोड़ करके सभी कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण एवं उदारता का व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी कामचोर प्रवृत्ति का है, अनुशासन नहीं मानता है तो उसके साथ सख्ती से भी पेश आना चाहिए। ये 10वां सिद्धांत नहीं, 11वां सिद्धांत समता का सिद्धांत ऐसा कहा। आगे है अगला 12वां सिद्धांत कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कहा है कि कर्मचारी का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल मैंने काम करने की अवधि, जितने दिन वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वही कार्यकाल कहलाता है। जैसे कोई आदमी सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, 60 साल में रिटायर हो जाता है, तो जितने दिन वो नौकरी किया वो उसका कार्यकाल कहलाता है। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि कर्मचारी के कार्यकाल में बार बार अदला बदली न कीजिए, उसका यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कीजिए। आज पुणे में है, कल मुंबई भेज दिया गया, 2 महीना 6 महीना रहा वहां, दूसरे जगह दिल्ली भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। तो इससे क्या होता है, सुनिए जरा बात को, व्यवहारिक बात है। कर्मचारी एक जगह रहता है तो वहां की सारी वस्तु स्थिति के बारे में उसको जानकारी हो जाता है, सारे लोगों से जान पहचान हो जाता है, सारे लोगों को वो पहचानता है और दूसरे सारे लोग उसको पहचानते हैं। सारे जगहों के बारे में उसको जानकारी हो जाता है कि कौन सामान कहाँ मिलेगा, कौन आदमी कहाँ मिलेगा, वो सारा कुछ उसको जानकारी रहता है। काम करते करते अगर मेहनती है, कर्मठ है तो वहां वो एक तरह से पूछिए तो हीरो हो जाता है, सब उसको पहचानता रहता है, खूब मेहनत से काम करता है, सारे साहब लोग अच्छा से प्यार करते हैं, उसको अच्छा से बात करते हैं। जो जूनियर में भी है खूब दोस्ती है, एक जगह रह रहा है तो रूम में जहाँ रह रहा है तो रूम में भी उन लोगों को, डेरा में भी जानता है कौन चोर है, बदमाश है, हमारा पैसा चुरा लेगा, कौन अच्छा आदमी है, कौन नजदीकी है, मित्र है, मित्र भी तो बन जाता है। बीमार पड़ा तो दवाइयाँ ला देता है, घर पैसा लगाना है तो वो जा रहा है, मान के चलिए शहर जा रहा है पैसा लगाने के लिए, तो हम दे दिए उसको, चलो हमारा भी लगा देना, तो लगा देना। तो आदमी की परख हो गई है वहां रहते रहते उसको। लेकिन उसी आदमी को जब दूसरे जगह भेज दिया जाता है तो वहां वो किसी आदमी को नहीं पहचानता है, कुछ कहीं कौन सा सामान कहाँ मिलेगा इस चीज की जानकारी नहीं है उसको। तो उसका साहब कोई काम बताया उसको कि भाई तुम ये काम करो, तो वहां उसको देरी होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। वो 10 बार पूछेगा तब जाएगा वहां। नए आदमी है, उसका काम देरी से करेगा,
अब यहाँ काम करने में आया तो स्वाभाविक है काम में देरी हो गया, साहब ने उसको डांटा तो उसको बुरा लगता है। गलती तो उसकी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, वो काम कर रहा है मन से, लेकिन नया जगह होने के कारण उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रूम में आता है, कौन किस तरह का आदमी है, कोई पैसे चुरा लेता है, कोई कुछ कर देता है, कोई गालिए बोल देता है, कोई झगड़े कर लेता है, तो बड़ा मन से दुखी होता है कि कैसा जगह भेज दिया। वहाँ थे तो अच्छा से काम भी कर रहे थे, सभी लोगों से अच्छा प्रेम भाव बना हुआ था, यहाँ काम करने में भी कठिनाई होती है, रूम में भी कैसा कैसा आदमी सब है, इस सब के साथ एडजस्ट करने में भी कठिनाई होता है। अब मान लीजिए कि वहाँ रहा, फिर वो महीना 2 महीना 6 महीना, फिर थोड़ा जान पहचान बनाया, अब फिर उसको बदली कर दिया, फिर दूसरे जगह चला गया। तो इससे क्या होता है, उसके मन में असंतोष की भावना आ जाती है और वो दूसरे जगह काम की तलाश में लग जाता है। अपने दोस्त महिम साथी संगत को बोलने लगता है कि मेरे लिए एक काम खोजो, भागने के प्रयास में लग जाता है वहाँ से। तो जब आपके यहाँ से कर्मचारी भागने लगेगा, अच्छे लोग भागने लगेंगे, तो काम कहीं पर भी कौन करता है? कर्मचारी ही काम करता है। किसी भी संस्था को शिखर पर कौन पहुंचाता है? कर्मचारी ही पहुंचाता है। तो जब कर्मचारी असंतुष्ट हो गया, भागने लगेगा, तो कौन काम करेगा वहां? दीवार और मशीन काम करेगा? नहीं काम करेगा, उससे नहीं काम होगा, लोग से ही काम होगा। तो असंतुष्ट कर्मचारी कुशल प्रबंध का परिचायक नहीं है। हेनरी फ्योल कहते हैं कर्मचारियों के कार्यकाल में बार बार अदला बदली नहीं कीजिए, उसको रहने दीजिए ज्यादा दिन तक एक जगह, ताकि वहां अच्छे से काम कर पाएगा, वहां की सारी चीजों के बारे में उसकी जानकारी हो जाएगी। और अगला है आपका पहल क्षमता का सिद्धांत। पहल क्षमता का, पहल का मतलब होता है कि कर्मचारी अपने मन से भी कुछ नई योजना के मुताबिक काम कर सके। जहां लगा दिया कि फलाना काम तुम करो, और उसका साहब ये बता दिया कि ऐसे काम करना है, ये काम कर लेना, वो तो वहां साहब तो बता दिया, और साहब तो हमेशा वहां रहेगा नहीं। जो वहां है कर्मचारी काम करा रहा है, उसको लगा कि नहीं साहब जो कहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते, ऐसे काम कराते तो काम अच्छे से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अब वो साहब से बात करेगा कि ऐसे कर देते, अब साहब का नहीं, जैसा कह के गए हैं वैसा कराओ, जैसा हमने कहा है, जो कहे हैं सो करो बस। इसका मतलब हुआ कि उस कर्मचारी को पहल करने की स्वतंत्रता नहीं है, अपने मन से काम में कुछ भी चेंजिंग वो नहीं कर सकता है। यही हुआ, पहल करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो पहल करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो काम से तो रूबरू वो ना होता है, कठिनाइयों से अच्छाइयों से वो परिचित होता है, तो उसके मन में उतना अच्छा ख्याल नहीं आएगा और काम उतने अच्छे तरीके से ना हो पाएगा। लेकिन अगर कर्मचारियों को पहल करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तब थोड़ा सा देरी भी लगता है तो वो भागता नहीं है। मान के चलिए 8 बजे तक ड्यूटी है शाम में, अब वो अपने मुताबिक काम शुरू करा दिया तो भाग जाएगा कैसे? 8 बजे का चला जाएगा? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेवारी है, उसको जाएगा हम ही तो ऐसा कराए हैं, काम करके जाएंगे। उससे क्या होता है, कर्मचारी खुश होता है। जब पहल करने की उसको स्वतंत्रता मिलती है तो कर्मचारी खुश होता है और वो खूब मन लगाकर काम करता है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर तैयार हो जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट है सहयोग की भावना का सिद्धांत। 14 नंबर सिद्धांत हेनरी फ्योल ने कहा है सहयोग की भावना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक प्रबंधक को, माने मैनेजर को, अपने अधीनस्थों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और टीम की भावना विकसित करनी चाहिए। टीम की भावना विकसित करने का मतलब हुआ, छात्र लोग किसी क्रिकेट टीम में खेल रहे होते हैं तो उनका क्या मकसद होता है? मैच खेल रहे होते हैं तो मकसद होता है कि मेरा टीम जीते। क्या कुछ भी नहीं होता है, हार जीत में प्राइज वगैरह नहीं भी रहता है। गांव में प्रैक्टिस मैच करते रहते हैं 2 टीम में, फिर भी क्या रहता है कि मेरा टीम जीते। हारता है तो सबका मन दुखी हो जाता है ना, जितना भी इस टीम में रहता है, एक टीम में हारने वाले टीम में सबका मन दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो गया? कुछ चला गया क्या? नहीं भी जाता है फिर भी मन दुखी हो जाता है, और जीतता है तो सब उत्साहित खुशी खुशी जाता है सब। तो टीम की भावना के साथ काम करना चाहिए। और हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंधक लोगों को मैं शब्द के स्थान पर, कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मुझे ऐसा कहा गया है, ये नहीं, मैं शब्द के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि हम सभी को ऐसा करना है। हम सफल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं, जो भी कुछ भी बात है, तो मैं शब्द के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना है कि हम पूरे सारे लोग
इकट्ठे, तभी ना टीम भावना आएगी। आज के लिए